हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का बच्चों वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि झारखंड बोर्ड का जो आज एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का 16 फरवरी को। ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अभी हम लोग आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे और इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आज के बोर्ड एग्जाम में जो होने वाला है उसमें 100% देखने के लिए मिलेगा बच्चों। तो 30 में से कितने का आपको आंसर पता है, आप हमको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा बच्चों, जिससे पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा हुआ है। क्योंकि आज आप लोग का एग्ज़ाम है, तो आप 30 क्वेश्चंस को बच्चों एकदम याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस 100% आएंगे। और भौतिकी यानी फिजिक्स का एक और वीडियो हम बना के रखें, जाके वहाँ से वो भी देख लीजिएगा। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। और इस 60 में से आपका एक भी क्वेश्चन, एक नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 30 आप सही कर आइएगा तो एकदम जाके अच्छा से दोनों वीडियो को देख लीजिए, इसको भी और पिछला जो हम डाले हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से वो भी आप जाके रख लीजिए बच्चों। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब भी कोई वस्तु बच्चों ऋणावेशित हो जाता है तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु जब ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो 1.6 इंटू 10 के पावर में -19 कूलम से किसी भी वस्तु का आवेश कम नहीं सकता है। इतना से ज़्यादा न्यूनतम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं कम हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो 90 डिग्री, 45, 30। तो बच्चों आपको बता दें, दो विद्युत रेखाएं जो होती है वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो जब काटेगी ही नहीं तो कोई भी कोण नहीं बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नहीं काटती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। तो एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदलने के लिए इसे समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोधों को जोड़कर, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़कर प्रतिरोध के साथ, तो ये वोल्ट मीटर से ए मीटर में बदल जाएगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों प्रोटॉन को हमेशा याद रखिएगा, प्रोटॉन को विभाजित नहीं किया जा सकता है। एक अल्फा कण बना होता है। तो बच्चों आप लोग को पता होगा, एक अल्फा कण जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। तो करेक्ट आंसर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से एक अल्फा कण बना होता है। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों की विद्युतीय क्षितिज ऊर्जा का मान। तो बच्चों दो आवेशों की जब दूरी बढ़ा दी जाएगी तो उसकी विद्युत क्षितिज ऊर्जा की जो मान होगा बच्चों वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फिक्स नहीं रहता है कि घटेगा ही, दोनों हो सकता है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। किसी विभव मापी की संवेदनशील को बढ़ाने के लिए, तो बच्चों किसी भी विभव मापी के संवेदनशील को बढ़ाने के लिए हमें इसकी धारा को घटाना चाहिए। ठीक है, इसकी धारा को जब भी हम लोग घटाएंगे तो विभव मापी संवेदनशील बढ़ाने के लिए तब वो बढ़ जाएगा जब हम इसकी धारा को घटाएंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। यानी तार बनाने के लिए बच्चों, तो तांबा का तार सबसे अच्छा होता है, मतलब सस्ता भी और अच्छा भी। ऐसे तो इससे भी ज़्यादा चांदी का बन सकता है, लेकिन चांदी बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। 10 नंबर, फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो आप लोग बोर्ड में देखे होंगे बच्चों, उसमें जो कि तांबा का तार का फ्यूज बनाया जाता है। फ्यूज में तांबा का तार का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहते हैं। तो बच्चों चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं उसके बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय लंबाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
डाईमैग्नेटिक कौन है? तो He जो बच्चों हीलियम जो है ये एक डाईमैग्नेटिक है। ठीक है। 13 नंबर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो बच्चों ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल AC पर कार्य करता है, ना कि DC। ठीक है, सिर्फ AC पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। 14 नंबर डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो बच्चों डायनेमो का जो कार्य है वो प्रेरित चुंबकत्व पर आधारित है। प्रेरित चुंबकत्व पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। 15 नंबर है, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा और आभासी दिखाई पड़ता है। 16 नंबर प्रतिघात का मात्रक होता है। तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ठीक है बच्चों, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। 17 नंबर LCR परिपथ को कहा जाता है। तो LCR परिपथ जो होता है बच्चों उसे हम लोग दोलनी परिपथ कहते हैं। ठीक है, दोलनी परिपथ इसे कहते हैं। तो LCR परिपथ को दोलनी परिपथ कहते हैं। 18 नंबर किसके लिए तरंग दैर्ध्यों का मान अधिकतम है? तो बच्चों रेडियो तरंग जो होता है बच्चों उसका तरंग दैर्ध्य मान जो होता है वो अधिकतम होता है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण यानी दूर संचार का मतलब आप लोग समझते होंगे बच्चों, जैसे कि सूचना जो भेजा जाता है तो उन सब चीज़ों के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा है वो पूछ रहा। तो माइक्रो तरंगे जो होती है बच्चों, माइक्रो तरंगे आज जो भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो एक तरंग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो माइक्रो तरंगे जो होती है बच्चों दूर मैसेज भेजने के लिए माइक्रो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बच्चों जो कि सूर्य के प्रकाश में लाल रंग का तरंग जो प्रकाश होता है रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के कण के निरायकर। तो मतलब बच्चों इसका जो मतलब है कि प्रकाश के जो तरंग गति सिद्धांत के अनुसार जो ये कहा गया है तो आवृत्ति में, ठीक है, आवर्तित। ठीक है। 22 नंबर हाइजन द्वितीयक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार होता है। तो इसका जो व्यवहार होता है बच्चों वो होता है तरंगन के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने में। ठीक है, तरंगन के ज्यामितीय नए स्थान प्राप्त करने के लिए हाइजन के द्वितीय तरंग सिद्धांत का व्यवहार होता है। 23 नंबर साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है जिसका कारण है। आप लोग देखे होंगे बच्चों कि बारिश होने के बाद जब प्रकाश का पानी का जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है। तो रंगीन दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण बुलबुला जो होता है बच्चों, साबुन का जो बुलबुला होता है या फिर पानी का भी जो बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। तो बच्चों वो किसके समानुपाती होती है? तो वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति के, ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, समान गतिज ऊर्जा वाले इन कणों में से किसकी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो समान गतिज वाले ऊर्जा की किन कणों का? तो
तो बच्चों ये होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं बच्चों, उसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन 26 नंबर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणी हो, कौन सी श्रेणी बच्चों? वो जो कि दृश्य भाग में पड़ती है, तो वो बल्मर श्रेणी जो होता है बच्चों हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का, वो दृश्य भाग में पड़ती है। ठीक है। 7 नंबर, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो थॉमसन विधि जो होता है बच्चों, उससे क्या होता है, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। थॉमसन विधि से इलेक्ट्रॉन का बच्चों आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, दो परमाणुओं के परमाणु क्रम भिन्न भिन्न परंतु परमाणु भार समान है तो वह परमाणु होंगे? तो बच्चों देखिए, दो परमाणुओं के परमाणु क्रम जो भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु भार जो होता है समान है तो वह परमाणु होंगे। तो वैसे परमाणु को क्या कहते हैं बच्चों? जिनकी क्या होती है, परमाणु क्रमांक भिन्न हो लेकिन उसकी जो होती है भार सामान्य हो, तो वैसे परमाणु को क्या कहते हैं? तो वैसे परमाणु को बच्चों समभारिक परमाणु कहते हैं। ठीक है, समभारिक। 29 नंबर, माइक्रो तरंगे की आवृत्ति होती है। तो माइक्रो तरंगे की जो आवृत्ति होती है रेडियो आवृत्ति से अधिक। ठीक है, रेडियो आवृत्ति जो होती है तरंगे बच्चों, उससे अधिक होती है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति। 30 नंबर क्वेश्चन, टंजस्टर में विद्युत चालक का कारण। टंजस्टन में विद्युत क्यों, मतलब कि उसमें पास होता है, विद्युत क्यों उसमें चालक होता है? तो बच्चों उसमें रीज़न है होल एवं इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें क्या होता है, विद्युत चालन करता है। तो बच्चों आप लोग जरूर कमेंट कर बताइएगा कि इस 30 में से आपको कितने का आंसर पता था। फिर मिलेंगे नए वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। और हम फिजिक्स का 30 और क्वेश्चंस करवाएं बच्चों, वो भी कर लीजिए। आपको वो उतना कर लीजिएगा तो समझिए उस 30 में से आप टोटल एग्ज़ाम, आज के एग्ज़ाम में आप ऑब्जेक्टिव आपका एक भी छूटने नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।